तो गाइस आज मैं सिंह मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हम एक थिएटर को देखते हैं और उस थिएटर में नाना नाम की लेडी गाना गा रही है। फिर हम बस्टर मून को देखते हैं जिसके डेट का थिएटर है। उसको ये थिएटर के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगते हैं। फिर मून बड़ा होता है और उसके डेट वो थिएटर उसके नाम कर देते हैं। फिर हम प्रेजेंट के दिन में बस्टर मून को देखते हैं जिनके पास उनकी सेक्रेटरी मिस क्रॉली आती है और वो कहती है आपसे बहुत सारे जानवर मिलना आए हैं, उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए। वो कहते हैं उनके चेक्स बाउंस हो गए हैं। फिर मून कहता है उन सब जगहों में उनका पेमेंट कर दूंगा और वो एक दीवार की शॉर्टकट से जाता है। फिर मून अपने थिएटर से साइकिल लेकर बाहर आता है। उसके बाद हम एक गोरिल्ला को देखते हैं जिसका नाम जॉनी रहता है। वो वहाँ काट के गाना गा रहा है। फिर 3 गोरिल्ले चोर चोरी करके बाहर आते हैं और कार लेके वहाँ से भागते हैं और जॉनी भी उनके साथ ही है। फिर जॉनी के डेट कहते हैं तुम अपना मास्क पहनो और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। फिर हम एक पिग को देखते हैं जिसका नाम रोसिता रहता है और वो गाना गा रही है और रोसिता के 25 बच्चे हैं। फिर रोसिता के हस्बैंड नॉर्मल जॉब पे जाता है। उसके बाद हम एस और लेंस को देखते हैं जो कि एक जगह सॉन्ग गा रहे हैं। फिर वहाँ पोलर भी ये कहता है नहीं मेरी जगह के लिए ये सॉन्ग नहीं चलेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। फिर हम एक एलिफेंट को देखते हैं जिसका नाम मीना रहता है और उसके ग्रैंडफादर का आज बर्थडे है। फिर मीना अपने ग्रैंडफादर के लिए बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती है। फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें एक बैंड ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हारे पास कितना अच्छा टैलेंट है और शर्माना छोड़ दो। फिर हम एक माइक नाम के रेड को देखते हैं जो कि स्टेशन के बाहर एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। फिर माइक एक मंकी को डरा के उससे पैसे लेता है। उसके बाद हम मून को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आता है जो कि अपने दोस्त एडी से मिलने आया है। फिर मून एडी से कहता है तुम जानते हो मेरा थिएटर इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मुझे तुम्हारे डैड से थोड़े और पैसे चाहिए। फिर एडी कहता है मेरे डैड ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो तुम्हारे शो के लिए अब एक भी पैसा नहीं लगाएंगे। फिर मून कहता है मैं एक ऐसा शो बनाऊंगा जिसे सब देखते रह जाएंगे और मेरा अगला शो होने वाला है एक सिंगिंग कंपटीशन और शहर में हर किसी को मौका मिलेगा एक सिंगर बनने का और मैं सभी के अंदर से सिंगिंग का टैलेंट निकालूंगा। फिर मून वहाँ सैंडविच खाने लगता है और वो वेटर उसे बाहर फेंक देता है। उसके बाद मून क्रॉली से कहता है मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो कंप्यूटर में लिखी है। मून कहता है सिंगिंग कंपटीशन का विजेता पाएगा एक बड़ा इनाम $1000 और वो अपनी सारी चीजें तिजोरी में रखता है। फिर क्रॉली टाइप करती है तभी उनकी नकली आंख निकल जाती है और कीबोर्ड पे गिरती है और वो 1000 की जगह $1,00,000 हो जाता है। फिर क्रॉली उस प्रिंट्स को निकालती है और वो प्रिंट खिड़की में से हवा में उड़ जाते हैं। फिर मून कहता है ये भी एक तरीका है खबर फैलाने का। फिर वो सारे प्रिंट्स हवा में उड़ते हैं और ऐश उसे देखती है। फिर जॉनी को भी पेपर मिलता है और मीना के ग्रैंडफादर उसे वो पेपर बताते हैं और वो पेपर माइक को भी मिलता है। फिर वो पेपर रोसिटा की विंडो पे भी आता है। उसके बाद मून सो के उठ के तैयार होकर बाहर आता है। फिर मिस क्रॉली वहाँ आती है और कहती है तुम्हारे लिए बहुत सारे जानवर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ऑडिशन देना है। फिर मून विंडो से बाहर देखता है और वहाँ जानवरों की बहुत भीड़ लगी है। फिर मून ये सब एडी को कॉल करके बताता है। फिर वो सभी को एक एक करके अंदर बुलाते हैं और सभी के सॉन्ग सुनते हैं। फिर हम रोसिता को देखते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजती है और ऑडिशन देने जाती है। फिर ऐश और लेंस अपना सॉन्ग सुनाते हैं। फिर हम जॉनी को देखते हैं जो घर से बाहर ऑडिशन देने निकलता है। फिर जॉनी वहाँ आके सॉन्ग गाता है। उसके बाद मीना स्टेज पे आती है लेकिन वो नर्वस रहती है और वो गा नहीं पाती। फिर माइक उसे वहाँ से भेज देता है। फिर माइक अपना सॉन्ग गाता है और मीना उदास होकर बाहर आती है। फिर रोसिता अपना सॉन्ग गाती है और मून को उसका सॉन्ग अच्छा लगता है। फिर सभी के ऑडिशन हो जाते हैं। फिर मून कहता है हमने जिसे सिलेक्ट करा है उन सबको स्टेज पे बुलाओ। फिर वो सभी जानवर स्टेज पे आते हैं। फिर मून उन तीनों फ्रॉक को सिलेक्ट करता है और कहता है मैं तुम दोनों में से इस लड़की ऐश को सिलेक्ट करता हूँ। फिर लेंस कहता है चलो ऐश हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो वहाँ से जाते हैं। उसके बाद मून माइक को सिलेक्ट करता है। फिर जॉनी और रोसिटा के सिलेक्ट करता है और मून कहता है रोसिटा मैं तुम्हें विंटर का पार्टनर बना रहा हूँ और तुम दोनों स्टेज पे धूम मचा सकते हो। फिर मून कहता है तुम लोग मेरे चुने हुए में से एक हो। फिर भी अंदर आके बैठता है और माइक कहता है क्या प्राइस इसके अंदर, इसे खोलो, मुझे देखने की $1,00,000 कैसे दिखते हैं। और वो सब कहता है हमें भी देखना है। फिर मून कहता है क्या बोला तुमने $1,00,000, और वो उस पेपर को देखता है जिसमें $1,00,000 छपे हैं। ये देखकर मून हैरान हो जाता है। उसके बाद मून ऑफिस में आके एडी से कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे लोन दे सकते हैं। एडी कहता नहीं वो नहीं देंगे और हम दोनों साथ में कुछ कर सकते हैं। फिर मून कहता है हम दोनों कुछ नहीं कर सकते और ये बाल्टी तुम्हें पता है यहाँ क्यों रखी है, और ये बाल्टी मेरे डैड की है। 30 सालों तक उनने कार धोई क्योंकि वो ये जगह खरीद सके और उनके जाने के बाद उनने जगह मुझे दे दी थी और मैंने अब सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मून वहाँ आता है और उन सबसे कहता है तुम लोग घर जाओ और रात भर अच्छी नींद लो और दिन में जम के मेहनत करो और अपनी रिहर्सल शुरू होगी कल सुबह, और अगर तुमको जीतना $1,00,000 तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर वो सब घर जाते हैं। फिर एडी मून से कहता तुम $1,00,000 कहाँ से लाओगे और ये शो तुम्हारा थिएटर नहीं बचाने वाला। फिर हम मीना को देखते हैं जो कि रो रही है। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम आगे और मौके मिलेंगे। फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम वापस मिस्टर मून के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे एक और चांस दे और डरना छोड़ दे, उससे कुछ नहीं होगा। फिर हम ऐश को देखते हैं जो लेंस से कहती है मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और मैं ये अपने लिए कर रही हूँ और अगर हमें वो पैसे मिल गए तो हम खुद का एक स्टूडियो बनाएंगे। फिर हम माइक को
को देखते हैं जो एक रेड के पीछे क्लब में जाने की कोशिश करता है, पर वो बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। उसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो अपने गैराज में आता है और उसके डैड कहते हैं हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर स्टैन कहता है हमें पता चला है एक जहाज से $25 मिलियन का सोना आने वाला है, वो आज रात ही डॉक पे आएगा और अपनी टीम उस बोट के आसपास ही रहेगी और हम वो सोना चुरा के कार पास लाए के। फिर जॉनी के डैड कहते हैं अब तुम्हारी बारी है जॉनी कार चलाने की, अब तुम बड़े हो गए हो और वो सोना बैंक में जाएगा, उससे पहले हम उसे चोरी करेंगे। उसके बाद हम रोशिता को देखते हैं जो कि एक नैनी से बात करती है, लेकिन वो उसके 25 बच्चों के बारे में सुन के फोन काट देती है। फिर नॉर्मल जॉब से आता है और रोशिता उसके आज के बारे में सब बताती है, लेकिन वो सो जाता है। फिर रोशिता रात भर अपने घर में कुछ बनाती है और अगली सुबह वो ऑडिशन के लिए घर से निकलती है। फिर उसके घर का अलार्म बजता है और उसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके गई है और उसके साथ बच्चे उठ जाते हैं और उनको ऑटोमेटिक खाना मिल जाता है और उन्हें स्कूल के बैग मिलते हैं और वो स्कूल के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ आते हैं और ऐश भी आती है। फिर मिस क्रॉली उन्हें गाने की लिस्ट देती है। फिर जॉनी कहता है इसमें लिखा मुझे पियानो बजाना है, लेकिन मुझे पियानो बजाना नहीं आता। फिर मून कहता है मिस क्रॉली तुम्हें सिखा देगी। फिर वो सब कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हैं, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर मून अपना वायर लेकर दूसरी वाली बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और नीचे मीना रहती है। फिर मीना अपने सूंड से उसे ऊपर भेजती है। फिर मून वहाँ जाकर अपना वायर लगाता है और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। फिर मीना मून के साथ अंदर आती है। मून कहता है क्या तुम इस शो का हिस्सा बनना चाहोगी? मुझे स्टेज को संभालने के लिए कोई चाहिए और तुम लंबी हो तो ये काम अच्छे से कर लोगी और मैं तुम्हें इसके बारे में सब सिखा दूंगा। फिर हम माइक को देखते हैं जो बैंक से आके लोन लेता है और एक बड़ी कार लेकर उस रेड के साथ क्लब में आता है और आज वो उसे अंदर जाने देते हैं। उसके बाद हम मीना को देखते हैं जो अपने घर आती है और सभी उसका वेट कर रहे थे। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम्हें शो मिल गया? मीना कहती है हाँ और वो सब खुश हो जाते हैं। फिर हम जॉनी को देखते हैं जिसके डैड से कार स्पीड से चलाना बता रहे हैं। फिर रोशिता अपने घर आती है और वो देखती है कि घर में सब अच्छे से सो गए हैं और वो भी सो जाती है। उसके बाद हम मून को देखते हैं जिसके बाद जूडिथ आती है और वो बैंक से आई है। वो कहती है मैं एक बैंक के लिए काम करती हूँ और तुम्हें इस मंथ के एंड तक अपना हिसाब क्लियर करना होगा। फिर मून कहता है मैं मंथ के एंड तक पेमेंट कर दूंगा और इस बार मेरा शो सुपर हिट होने वाला है। फिर जूडिथ कहती है तुम्हारा आज तक कोई भी शो नहीं चला और तुम्हें बहुत सारे मौके मिल चुके हैं, अब अपने अकाउंट को सेटल करो नहीं तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे। और वो वहाँ से चले जाती है। फिर मून एडी के पास आके वीडियो गेम खेलता है। मून कहता है तो तुम अब यहाँ रह रहे हो? एडी कहता है हाँ मेरे पेरेंट्स चाहते कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं और वो मुझसे बहुत सारा काम कराते हैं और मुझे नैना का भी काम करना पड़ता है। फिर मून कहता है नैना अभी जिंदा है और वो बहुत अमीर है ना। फिर मून नैना की फोटो देखता है और उसे एक आइडिया आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मून माइक का सॉन्ग सुनता है और मीना वहाँ स्टेज का काम करती है। फिर क्रोली वहाँ मून को कॉफी ला के देती है। फिर मून कॉफी पीता है और उस कॉफी में क्रोली की आँख रहती है। मून उस आँख को बाहर फेंकता है और वो लाइटें नीचे गिर जाती है और माइक बच जाता है और वहाँ पीट नाम के जानवर को लग जाती है। फिर मून उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजता है और वो फ्रॉक्स भी ये जगह छोड़ के चले जाते हैं। फिर मून अंदर आके कहता है हमारे 2 लोग काम हो गए हैं और मीना क्या तुम शो के लिए वापस ऑडिशन देना चाहोगी? मीना कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं नर्वस हो जाती हूँ। फिर हम ऐश को देखते हैं जो रिहर्सल खत्म करके अपने घर आती है और वो लेंस को किसी के साथ देखती है और वो उन दोनों को बाहर निकाल देती है और ऐश कहती है मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही थी। फिर हम माइक को देखते हैं जो उन सब बियर से पैसे जीत जाता है। फिर माइक वहाँ से जाने लगता है जब एक बियर उसके पीछे कार्ड दिखता है। फिर माइक वहाँ से कार लेकर भागता है और वो बियर उसके पीछे आते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम मून को देखते हैं जो एडी से कहता है आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे नैना से मिलने चलूंगा। फिर वो अंदर आते हैं, नैना वहाँ आती है और मून उसकी तारीफें करता है। फिर मून कहता है क्या आप मेरे शो को स्पॉन्सर करोगी? और नैना उसे मना कर देती है। फिर मून कहता है ये मैं शो आपकी वजह से रखा है, आप एक समय में हमारे उस थिएटर की जान थी और आप खुद ही वहाँ आके सबकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। फिर नैना इसके लिए मान जाती है। उसके बाद मून वहाँ आके उन सबसे कहता है कल हमारा शो नैना देखने आ रही है और तुम्हें आज बहुत अच्छे से रिहर्सल करनी है, पूरे दिलो जान लगा दो। फिर मून मीना और क्रोली के एक मैप दिखाता है और कहता है मैंने नीना को कहा कि हमारा स्टेज बहुत शानदार होगा। उसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जिसे वॉकी टॉकी पे उसके डैड कहते हैं हमें माल की खबर मिल गई है और हमें अभी चोरी करनी होगी, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। फिर जॉनी उन सब कार चला के चोरी वाली जगह पर लाता है। फिर जॉनी के डैड कहते हैं तुम यहीं रुकना, हम एग्जैक्टली 37 मिनट में आ जाएंगे। फिर वो सब चोरी करने जाते हैं। जॉनी अपनी घड़ी देखता है और कहता है मैं ये कर सकता हूँ। फिर जॉनी अपनी कार फुल स्पीड से लेकर वहाँ से निकलता है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो अपना सॉन्ग गाती है लेकिन वो रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से जाती है। फिर रोशिता उससे कहती है तुम इसके बिना बहुत अच्छी हो। फिर रोशिता और गंतर की बारी आती है और वो अपना सॉन्ग गाते हैं। फिर गंतर स्टेज पर आता है और रोशिता वहाँ आती है लेकिन वो गिर जाती है। फिर जॉनी अपना पियानो लेकर वहाँ आता है और अपना सॉन्ग गाता है। फिर रोशिता गंतर से कहती है मुझे स्टेप्स नहीं याद रहती और मैं शायद इस सब के लिए बनी नहीं हूँ, मुझे तो घर के काम ही करना चाहिए। और रोशिता उदास होकर वहाँ से जाती है। फिर हम जॉनी की देखते हैं जो अपना सॉन्ग गाता है और टाइम देखता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉनी अपनी कार को फुल स्पीड में चलाकर आता है लेकिन आगे ट्रैफिक लगा रहता है। फिर हम जॉनी के डैड और उनकी टीम को देखते हैं जो चोरी कर बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जॉनी वहाँ नहीं है। फिर पुलिस वहाँ आके उन्हें पकड़ लेती है। फिर जॉनी अपने डैड से जेल में मिलने आता है। उसके डैड कहते हैं तुम कहाँ थे? जॉनी कहता है मैं सिंगिंग कॉन्सर्ट
डेट के लिए रिहर्सल पे गया था और डैड मुझसे ये सब नहीं होता है, मुझे एक सिंगर बनना है और डैड में यहाँ जीत गया तो मुझे $1,00,000 मिलेंगे। फिर उसके डैड कहते हैं तुम जैसा बेटा होने का मुझे अफसोस है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जॉनी विंडो में से मून के ऑफिस में आता है और उस पैसों को चोरी करना आया है वो। तभी वो उसका सिलेक्टेड वाला पेपर दिखता है। फिर क्रोली वहाँ आती है और जॉनी कहता है मैं यहाँ एक्स्ट्रा पियानो लेसन लेने आया हूँ। फिर जॉनी पियानो बजाता है। उसके बाद हम रोशिता को देखते हैं जो कि एक मार्ट में शॉपिंग करने आई है। फिर वहाँ एक सॉन्ग बजता है जिसकी धुन पर रोशिता डांस करने लगती है। फिर हम मून और मीना को देखते हैं जो कि एक जगह से चोरी से पानी ले रहे हैं और वो दोनों अपने स्टेज को अच्छी तरीके से बना रहे हैं और वहाँ कांच लगा रहे हैं। फिर अगली सुबह रोशिता घर से प्रैक्टिस के लिए निकलती है और नॉर्मल गलती से एक बॉल पर पैर रखता है और वो बॉल जाके रोशिता की मशीन पर लग जाती है और वो मशीन गलत चलने लगती है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो कि एक सॉन्ग गाती है और मून वहाँ के कहते हैं क्या सॉन्ग तुमने लिखा है? ऐश कहती है हाँ ये सॉन्ग मैंने लिखा है। मून कहता है ये तो जबरदस्त है और तुम्हें आज ही ये सॉन्ग गाना होगा। फिर रोशिता वहाँ वापस आ जाती है और मून कहता है तुम्हारा परफॉर्मेंस माइक के बाद है। फिर मून मीना से कहता है क्या तुम आज सिंगिंग करोगी? मीना कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं डर जाती हूँ। फिर मून कहता है तुम बस गाना शुरू करो और तुम्हें जो पसंद है वो तुम कर सकती हो और मेरे डैड हमेशा कहते थे अपने डर को उस चीज के आगे मत आने दो जिससे तुम प्यार करते हो। फिर मीना कहती है ठीक है मैं ये करूंगी। उसके बाद नैना कार से थिएटर आती है। फिर हम उन बियर को वहाँ देखते हैं जो कि वहाँ माइक की कार को देखते हैं और कहते हैं ये तो उसी चूहे की कार है ना और मुझे लगता है कि वो अंदर ही होगा। फिर नैना और एडी वहाँ के स्टेज पे बैठ जाते हैं। फिर हम माइक को देखते हैं कि बाहर फोन पे बात कर रहा है। तभी वो बियर आके उसे पकड़ लेते हैं और पूछता है मेरे पैसे कहाँ है? माइक कहता है मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए। फिर वो बियर उसे खाने लगता है। तभी माइक कहता है मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा बस मैं कंपटीशन जीत जाऊँ तो मून मुझे $1,00,000 देगा। वो बियर कहता है कौन है ये मून? उसके बाद मून पे बैठ के स्टेज पे आता है और उसने स्टेज अच्छे से बनाया है जहाँ जेलीफिश डांस कर रही है। उसके डेकोरेशन को देखकर नैना खुश हो जाती है। फिर वो बियर्स वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम में से कौन है मून और तुम इस चूहे को जानते हो? और माइक कहता है कि तुम्हारे पास मेरा पैसा है और बहुत बॉक्स में है। फिर मून कहता है इसका पैसा नहीं है ये तो प्राइज मनी है और माइक कंपटीशन जीत नहीं जाता तब उसे पैसा नहीं मिलेगा। फिर वो बियर वहाँ आके उस बॉक्स को तोड़ देते हैं। फिर माइक वहाँ जाके देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी पैसा नहीं रहता और वो कहता है कि माइक ने हम सबसे झूठ बोला, यहाँ पर कोई $1,00,000 नहीं है। फिर वो सब स्टेज पे आते हैं और वहाँ के कांच टूट जाते हैं और पूरे थिएटर में पानी हो जाता है। फिर वो थिएटर अंदर से टूटने लगता है। फिर वो सारा पानी बाहर सड़क पे आता है और नैना भी नाराज होकर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद मून का थिएटर पूरा टूट के नीचे गिर जाता है और मून ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है और वो अपने डैड की बाल्टी को देखता है और कहता है डैड आई एम सो सॉरी। फिर रोशिता अपने घर आती है और वो देखती है नॉर्मन और उसके बच्चे रस्सी पे टंगे हुए हैं और मीना भी अपने घर आकर रोने लगती है और न्यूज में उसके थिएटर के बारे में बता रहे हैं। फिर हम जॉनी को देखते हैं जिसके डैड उससे बात नहीं करना चाहते। फिर एश एक कैफे से जाती है जहाँ वो देखती है लेंस उस लड़की के साथ सॉन्ग गा रहा है। फिर हम जूडिथ को देखते हैं जिसने वहाँ वोट लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी बैंक की है। उसके बाद हम मून को देखते हैं जो कि एडी के घर पर है और वो सभी उससे मिलने आए हैं। मून कहता है जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने तुम सबसे झूठ बोला। फिर रोशिता कहती है कोई बात नहीं हमें शो के लिए दूसरी जगह मिल सकती है। फिर मून कहता है अब कुछ नहीं हो सकता अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आज के पेपर में लिखा है कि मैंने आज तक एक भी हिट शो नहीं दी है और मेरा करियर ही खराब है। फिर मून वहाँ के गेट लगाकर सो जाता है। फिर हम मीना को देखते हैं जो कि उस टूटे हुए थिएटर के अंदर आती है। फिर एडी मून के पास आता है। फिर मून अपने कपड़े निकालता है और कहता है अब से मैं कार वॉश करूंगा। अच्छा हुआ डैड ये देखने के लिए जिंदा नहीं है। फिर मून वहाँ कार वॉश करता है और उसके साथ क्रॉली और एडी भी उसकी मदद करते हैं। फिर मून को एक गाने की आवाज आती है और वो अपने थिएटर के पास आता है जहाँ वो देखता है कि मीना एक गाना गा रही है। फिर मून उसके पास आके कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऑडियंस के सामने गा सकती हो? मीना कहती है मुझे नहीं पता पर मैं कोशिश करना चाहूंगी। फिर मून उन सबको फोन लगाकर बुलाता है। फिर वो सभी मिलकर स्टेज को सुधारते हैं। फिर वहाँ पर उनकी फैमिली की ऑडियंस आती है और उनका शो न्यूज में भी बताएंगे। फिर मून उन सबसे कहता है आज ऑडियंस ज्यादा नहीं आई है लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो सबको अपना टैलेंट बताना है। फिर मून पे बैठ के वहाँ आता है और कहता है सबसे पहले आ रहे हैं रोशिता और गंतर। फिर रोशिता और गंतर वहाँ के अपना सॉन्ग गाते हैं और इस बार रोशिता अपने डांस की स्टेप भी बराबर करती है। फिर उनका सॉन्ग खत्म होता है और नॉर्मन को रोशिता का डांस इतना अच्छा लगता है कि उसे आके किस करता है। फिर उनका सॉन्ग सुनकर ऑडियंस आने लगती है। उसके बाद जॉनी की चांस आती है और वो अपना पियानो लेकर वहाँ आता है। फिर जॉनी पियानो बजा के अपना सॉन्ग गाता है और जेल में उसके डैड जॉनी को टीवी पे देखते हैं और वो सबसे कहता है ये तो मेरा बेटा जॉनी है। फिर उसके डैड वहाँ की खिड़की उखाड़कर जेल में से भागते हैं और हम जॉनी को देखते हैं जिसके सॉन्ग से सभी ऑडियंस डांस करने लगती है। फिर हम जॉनी के डैड को देखते हैं जो भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस लगी है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो कि गिटार लेकर अपना सॉन्ग गाने आती है। तभी जूडिथ वहाँ आती है और स्पीकर का वायर निकाल देती है और वो कहती है ये अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम लोग यहाँ ये सब नहीं कर सकते। फिर ऐश अपने पैरों को बजाकर सॉन्ग गाने लगती है। फिर जूडिथ वहाँ से चली जाती है और मून वायर लगाता है और वो गिटार बजाकर अपने सॉन्ग गाने लगती है। फिर उसका सॉन्ग खत्म होता है और सभी को उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। फिर माइक की चांस आती है और वो अपना सॉन्ग गाता है। फिर वो तीनों भी टीवी पे उसे
देखते हैं और उसे पकड़ने जाते हैं। फिर हम जॉनी को डेट को देखते हैं जो वहाँ के जॉनी से मिलते हैं और कहते हैं मुझे तुम पे बहुत नाज है और कहते हैं अब मुझे वापस जाना होगा, तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे ना। जॉनी कहता आऊंगा डेट और वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइक का सॉन्ग भी खत्म हो जाता है। फिर मीना स्टेज पे आती है लेकिन वो अभी भी नर्वस रहती है। फिर मून उसे देख के कहता है कि तुम गा सकती हो। फिर मीना अपना सॉन्ग गाती है और उसके फैमिली वाले उसका सॉन्ग सुनकर खुश होते हैं और सभी को उसका सॉन्ग बहुत पसंद आता है। फिर वो तीनों बियर्स माइक को पकड़कर बाहर लाते हैं और तभी वो रेड कार लेकर वहाँ आती है और माइक को कार पे बिठाकर वहाँ से भागती है। फिर मीना के सॉन्ग से पीछे का स्टेज टूट जाता है। फिर मीना का सॉन्ग खत्म होता है और सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद सभी स्टेज पे आते हैं और मून कहता है डेट काश आप यहाँ होते तो ये सब देख सकते। फिर नैना वहाँ रहती है और वो उसे परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश होती है और मून के थिएटर को नैना खरीद लेती है। मून ये सब देख के उसे गले लगा लेता है। फिर मून के थिएटर का काम चलता है, उसका थिएटर वापस पहले जैसा हो जाता है और मून अपने थिएटर का उद्घाटन करता है और ये मूवी हो जाती है यहीं पे दी एंड। तो गाइस आपको सिंह मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।